से ही गुण आते हैं और साथ से गुण चले जाते हैं, दुर्गुण आ जाते हैं। जो संग है, इसलिए कबीरा संगत साधु की बेग करीसी जाए, दुर्मत दूर गमाइसी देसी सुमति बता। एकदम देसी भाषा में लिख दिया, हे कबीर साधु की संगति कर, सठ सुधर ही सतसंगत पाई, पारस परस कुधातु सुभाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा से, राम की कृपा होती है। कितने दिन से हम आ रहे हैं, कितने बार सत्संग कराया, मनवा राम की कृपा हुई, प्रभु की कृपा हुई, तब मन में भाव आया। आपने कहा हमारे मन में, ठीक है समय हमारा भी कट जाएगा। समय भगवान का भजन करते हैं, जो ऐसे में समय कट जाता है ये बहुत बढ़िया समय है, इसमें बहुत लोगों का फायदा हो जाता है। और ये तो आत्माराम में रमते रहो। तो जड़भरत जी आत्माराम में रमते रमते चले गए, रघुगण जी सीखने जा रहे हैं ज्ञान। चलिए भागवत की कथा सुना रहे हैं जड़भरत की। तो जब ज्ञान सीखने जा रहे हैं तो उनकी कहार जो है बिगाड़ लिया करते थे पुराने राजे महाराजे। बोलिए ज्ञान सीखने जा रहे हैं, वैराग्य सीखने जा रहे हैं, काहे से जा रहे हैं? पालकी में, नरयान। जैसे आजकल बड़े बड़े ज्ञानी काहे से आ रहे हैं? बड़ी बड़ी, आपके पास गाड़ी नहीं है, आप सोचेंगे इतनी महंगी गाड़ी हम खरीदेंगे तो थोड़ा कहाँ से पैसा लाएंगे, कम हो जाएगा। उनके पास बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, और इतना पैसा, और वो महंगे जिंदगी भर महंगे ही रहेंगे, और पैसा बहुत है, मांग मांग करके वो बहुत बड़े भोगी हैं। वो कालनेम है, वो रावण है। अब आप यही तो योग का युग है, इसमें तो उनको महान माना जाएगा क्योंकि उनके साथ है। अब देखिए दंडकारण कहाँ है? उर्मिला जी आप दंडकारण में रह रही हैं महाराष्ट्र में, वहाँ सुपनखा जी का राज था। 14,000 सेना थी उसके पास नासिक में। अब नासिक में 14,000 सेना थी, अब उसके बच्चे बच्चे कितने रहे होंगे? वो छावनी बनाया था वहां पर रावण की, सुपनखा, खरदूषण है, और ज्यादा रही होगी। तो वो सब राम ने उनका वध किया था। जब सुपनखा की नाक कर कान काटे थे लक्ष्मण जी ने, तो सब नरभक्षी थे, राक्षस लोग, तो लोग डरते भी थे। आज भी लोग डरते हैं, डरते हैं कि नहीं? सब लोग डरते हैं। अब तो भाजपा का राज आ गया है तो कम डरते हैं, नहीं तो सड़क में कब बेइज्जती हो जाए, कहाँ क्या हो जाए, कहाँ लूट लिए जाओ। हमारे यूपी में तो 6 बजे के बाद निकलो नहीं, बाजार बाजार जाओ तो गाँव बहुत लोग डरते थे, सब नहीं, बहुत लोग डरते थे, लूट लिए जाते थे, स्त्रियां लूट ली जाती थी, लड़कियां उठा ली जाती थी, लोगों की पत्नियां उठा ली जाती थी। तमाम ऐसे रोज आए दिन सुनने को मिले, लोग मार दिए जाते थे। और जब से ये गवर्नमेंट बदली तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अब क्या करें, ये भ्रष्टाचार जो है खून में आ गया है ना। 60 साल कांग्रेस ने राज किया और हमारे यूपी में 15 साल अखिलेश मुलायम ने राज किया, 10 साल मायावती, 15 साल, तो 30 साल हो गए। 30 साल का जो लड़का होगा वो बेईमान तो होगा ही, उसका बाप भी बेईमान होगा, उसके खून में बेईमानी आ गई। वो उसको मन ही नहीं मानेगा, वो जहाँ काम कराने जाएगा वो साहब ये रख लो, साहब को पैसा काटता थोड़ो है, तो कमीशन पहले मांगा जाता था, दिया जाता है, और जब दिया जाता तो उनका भी मन है, कर दिया, टेंडर नहीं किया, वो तो खत्म नहीं होगा। वो जब इससे दुगने साल तक ऐसे लोगों का राज रहेगा तो वो खून से धीरे 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 शुद्ध खून होगा। सो पुलाई में पॉइजन दिया गया ना, सब नशे में है, वो जब नशा उतरेगा तब शुद्धता आएगी। अब ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये कोई नेता नहीं देगा, ये ज्ञान यही मिलेगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
राम की कृपा। राम की कृपा कब होगी? जब आप राम पर कृपा करेंगे। जब आप राम पर कृपा करेंगे, अपने धर्म का आचरण लेंगे, अच्छे लोग आपके पास आएंगे, तब आपके अंदर सुमति जगेगी। जब सुमति जगेगी तो सारी विपत्तियों को दूर करने का भाव जगेगा, परस्पर प्रेम, आपस में प्रेम मैत्री का भाव जगेगा, तब सुमति आएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। विपत्ति का खजाना है, इसलिए जहाँ सुमति, अच्छी बुद्धि, सुमति का मतलब है अच्छी बुद्धि वाले लोग। कोई जरूरी थोड़ा सुमति का प्रेम भाव का अर्थ नहीं होता, अच्छी बुद्धि के लोग होते हैं। कभी कभी बुद्धि खराब हो जाती है संग में, तो क्रोध आ जाता है, लेकिन तत्काल वो विचार करते हैं मैंने गलत किया, तो अपने को वो एक शब्द आता है सरेंडर कर देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। फिर समझाते हैं, गुस्सा में बक गया था, ऐसा नहीं है, क्रोध आया। तो क्रोध आए, क्रोध आना बुरा नहीं है, और क्रोध जाए नहीं ये बुरा है। क्रोध आए, अहंकार ना आए। अहंकार जो है विनाश का मान हो, अभिमान ना हो। मोह हो, ममता हो, और मोह ना हो। ममत्व तो ठीक है, मोह में विनाश है, ममता में प्यार है। ममता दूसरी चीज है और मोह दूसरी चीज है। अगर बच्चे से आपको मोह हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे उसको, न पढ़ा पाएंगे, न लिखा पाएंगे, न